बरसात में जब आएगा सावन का महीना, साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना। आप सोच रहे होंगे कि ये गाना मुझे कहाँ से याद आया। इस गाने की याद दिलाई मुझे काव्या ने। आप जानते हैं, अगर काव्या का बस चले ना तो वो वनराज को अपनी अंगूठी का नगीना बना ले, लेकिन होता ऐसा है कि उसका बस बिल्कुल नहीं चलता। और आप जानते हैं कि सावन भी बस आने ही वाला है, तो चलिए चलकर देखते हैं कि क्या रंग लाएगा सावन हमारी अनुपमा की जिंदगी में। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो तुम्हें बात सुननी पड़ेगी। क्या जरूरत थी तमाशा करने की बाहर? मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूं, और परेशानियां क्यों बढ़ा रही हो अनुपमा? अनुपमा वनराज की बहसबाजी। मैं इतना परेशान हूं, ऊपर से काव्या लड़ती रहती है और अब तुम भी। पाखी की बदतमीजी। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में फिर से अनुपमा वनराज के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। खाने का क्या करें? आप लोग खा लीजिए। बाप और बापूजी तेरे से के लिए जूठा खाएंगे तो फेंक दीजिए। क्योंकि उनकी बेटी पाखी फिर से काव्या के नक्शे कदम पर चलकर घर वालों से बदतमीजी कर रही है। असल में घर पर पाखी के कुछ फ्रेंड्स आए थे, जिनके लिए काव्या ने वनराज के कैफे से खाना ऑर्डर किया। और जब उस खाने को अनुपमा ने वेस्ट होते देखा तो उसने पाखी से सवाल किए, जिसका जवाब पाकर अनुपमा को गुस्सा आना लाजमी है। I don't know, आप लोग खा लीजिए। क्या कहा तूने? जरा फिर से क्या? सारा खाना फेंक दीजिए। वही पाखी के इसी रवैये के चलते अनुपमा और वनराज के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। क्या जरूरत थी तमाशा करने की बाहर? मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूं, और परेशानियां क्यों बढ़ा रही हो अनुपमा? तुम्हारी एकेडमी चल चुकी है, मेरा कैफे नहीं चला है अभी। मैं इतना परेशान हूं, ऊपर से काव्या लड़ती रहती है और अब तुम भी। अरे मुझे थोड़ी शांति चाहिए अनुपमा, थोड़ी शांति चाहिए। तुम लोग ये बात क्यों नहीं समझते? अगर तो बात मत कीजिए। कह रही हूँ कि बात नहीं करनी मुझे, लेकिन फिर भी आप बोले जा रहे हैं। अभी उसकी सिर्फ यही कोशिश थी कि घर में तमाशा ना हो, घर में हल्ला गुल्ला ना हो, झगड़ा ना हो। उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया, इन्होंने शुरू किया, मैंने शुरू किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग सब मिलजुल के उसको आगे बढ़ाएं। बट कोई ना कोई इशू, कभी काव्या कुछ इशू कर देती है खड़ा, कभी मेरी बेटी जो है वो कर देती है, तो उसकी वजह से और वो चाहता है कि वो संभल जाए। थोड़ा सा बेटी को लाड़ ज़्यादा करता है, तो उसके फेवर में बोल दिया, तो ये नाराज़ हो गई कि उसको बिगाड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अब इतना खाना वेस्ट हुआ है, अनुपमा को तो गुस्सा आएगा ही, और कहीं न कहीं वनराज भी पाखी की इस गलती को समझ रहा है। लेकिन काव्या हमेशा की तरह आग में तेल डालने का काम करती है। अब इधर ही देख लीजिए कैसे फिर से वो अनुपमा को ताने मारने आ गई। मामा जी, मैं बस अभी 2 मिनट में खाना लगा देती हूँ। नहीं, खाने का मूड नहीं है। 1 गिलास दूध दे दे बस। वाह, बापू जी अभी तक आए नहीं। बस आते ही होंगे, पर उनका फोन आया था कि दोस्तों के साथ खाना खा लिया। मुझे भी खाना नहीं है, मैं दूध पीऊंगी, गर्म कर दे, तुम बाकी सबको खाना दे दो। लेकिन खाएगा कौन? सबकी भूख तो मर चुकी है। थैंक्स टू अनुपमा। लुक मत दो, जो मैं कह रही हूँ ना वही सच है। काव्या ही नहीं, आज तो पाखी भी काव्या की ही भाषा बोल रही है। जरा देखिए कैसे अपने पापा को उसने खाने के पैसे देकर अपना ताव दिखाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर न सिर्फ अनुपमा बल्कि बा भी भड़क गईं। 2100 रुपीज है, बाकी भी दे दूँ। सबको लगता है ना कि मैंने गलती की है, तो उसी का फाइन भर रही हूँ। क्या बदतमीजी है? एक तो गलती कर रही है, ऊपर से अकड़ दिखा रही है। देखो देखो कैसे आंखें दिखा रही है। ये तुम दोनों की गलती का नतीजा है। आवाज नीचे, नहीं तो कान के नीचे सितार बजाओगी, सारे सुर सही हो जाएंगे। कि उसने खाना मंगाया था, तो शायद कहीं उसके दिल में ये था कि खाने के लिए मैं बच्चे को कैसे कुछ बोल सकता हूँ, या बच्चे की ईगो में कैसे हर्ट कर सकता हूँ। तो इस वजह से शायद उसने उसको बहुत प्यार से समझाया। ऐसा नहीं कि वनराज नहीं डांटता, वनराज भी डांटता है बच्चों को। पर कल ये जो खाना वेस्टेज था, उस वेस्टेज को देख के वनराज ने रिएक्ट नहीं किया, इन्होंने रिएक्ट किया गुस्से में पहली बार, और जो वनराज हमेशा करता आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा सिचुएशन रिवर्स हुआ, और शायद इस चक्कर में पाखी की ईगो हर्ट हुई है थोड़ी सी, और उस ईगो हर्ट के चलते अब वो बदतमीजी करेगी, वो भी बाप पे गई है। पाखी की बदतमीजी यही नहीं थमी। अनुपमा ने जब पाखी से खाने के लिए पूछा तो पाखी ने अपनी माँ को ही उल्टा जवाब दे दिया। खाना खा के जा। ना ना पापा, और पैसे नहीं है मेरे पास। स्वीटी, बेटा मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए।
स्वीटी रुक। समझ आने दे। भाई पाखी के इस बर्ताव को देखकर तो अनुपमा बहुत नाराज है और अब उसे सुधारने के लिए वो कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी और इसके लिए उसे वनराज से लड़ना ही क्यों ना पड़े। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।